श्री 1008 शीतलनाथ भगवान की जन्म कल्याणक भूमि भद्दलपुर इटखोरी झारखंड। ये पावन भूमि अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त है। एक तरफ कल कल बहती हुई नदी तो दूसरी ओर भगवान श्री शीतलनाथ की तपोभूमि कोलुआ पहाड़ का अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। प्राचीनतम अस्तित्व के साथ स्थापित इस धरा पर श्री शीतलनाथ भगवान की रमणीय प्रतिमा विराजमान है। मूल नायक श्री भगवान 1008 शीतलनाथ के दर्शन से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस अतिशयकारी प्रतिमा को गढ़नी प्रमुख आरिका श्री ज्ञानमती माता जी के मंगलाशीष एवं प्रेरणा से इटखोरी में स्थापित किया गया। यह अवधारणा है कि हजारों वर्षों पूर्व इस धरा पर भव्य मंदिर था। समय समय पर हुई खुदाई में कुछ अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जो कि वर्तमान में संग्रहालय में सरकार की देखरेख में संरक्षित है। इस संग्रहालय में लगभग 2000 वर्ष प्राचीन सहस्त्रकूट जिनालय भी स्थापित है। 10वें नंबर के तीर्थंकर शीतलनाथ हुए। अगर आपको शीतलता चाहते हो, शीतलता की कामना है, अपने जीवन को शीतल बनाना चाहते हो, संसार ताप को मिटाना चाहते हो, तो शीतलनाथ भगवान की जरूर जरूर पूजा अर्चना जाप और पाठ करना चाहिए। शीतलनाथ भगवान तीर्थंकर परंपरा में 10वें तीर्थंकर हैं। उनकी जन्मभूमि भद्दलपुर इटखोरी। हमें प्रसन्नता है कि उसके हमारे सुरेश जी जैन झांझरी जो उसके महामंत्री हैं और रवि कीर्ति जी अध्यक्ष हैं, उसका विकास हो रहा है। उसमें विशाल पद्मासन प्रतिमा भगवान शीतलनाथ की विराजमान होंगी, जो कमल सहित 11 फुट से भी बड़ी है। हमें बड़ी प्रसन्नता है और शीतलनाथ भगवान का दर्शन करके भव्य जन आनंद का अनुभव करें। ये धरा 3 धर्मों का संगम स्थल है। वर्तमान में इस पावन धरा पर अति सुंदर कमल मंदिर निर्माणाधीन है। इस मंदिर में भगवान शीतलनाथ स्वामी की विशाल प्रतिमा विराजमान होगी। यही प्रतिमा मंदिर में प्रतिस्थापित होकर भक्तों के कल्याण का स्रोत बनेगी। तीर्थ क्षेत्र पर प्रतिदिन सभी पुण्यार्जकों की ओर से भगवान श्री शीतलनाथ जी का अभिषेक शांति धारा कर छत्र और चवर चढ़ाए जाते हैं। तत्पश्चात प्रभु की सामूहिक आरती की जाती है। इस कार्यक्रम के आयोजक हैं क्लीं ऐं अर्हं बम बम हम शम तम पम पम चम चम ह्रीं त्रीं थ्रीं थ्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवय द्रवय ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रजलेन जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। सिद्धिभ्यां श्रीवितरागाय नमः। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहिषभूषावणम्। ओम ह्रीं श्री अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्वशांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षिणाशेस्तकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तिये नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगापमृत्यो विनाशनाय सर्वपर्कच्छद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विघ्न विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रां औसा नमः। सर्वशांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम हुम छुम फट् क्रीटिं क्रीटिं घाताय घाताय परविघ्नान् स्फोटय स्फोटय सहस्खण्डान् कुरु कुरु। प्रमुद्रां छिन् छिन्दे परमन्त्रान् भिन् भिन्दे छ होम फट् सर्वशांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। तव भक्ति प्रसादात् लक्ष्मीपुर राजगे पदभिष्टोपद्रव दारिद्रोद्भवोपद्रव सुचक्र प्रचक्रोद्भवोपद्रव प्रचंड पवनानल जलोद्भवोपद्रव शाकने डाकने भूत पिशाचकृतोपद्रव दुर्भिक्ष व्यापार भिद्धि हेतुपद्रवाणं विनाशनं भवतो। अस्माकम आज के शांति धारा कर्ता श्रावक श्रेष्ठी सा परिवार झुमृत लेय कोडरमा निवासी श्रीमती नैमी देवी झांझरी सुरेश प्रेम नरेंद्र बीणा समस्त झांझरी सा परिवार एवं रफीगंज निवासी श्री शांतिलाल जी राजकुमारी देवी पवन पुष्पा विनोद
विनोद प्रेम सा परिवार एवं चेन्नई बेंगलोर श्रीखंड निवासी श्रीमती कमला देवी धागड़ा, पदम चंद शांति देवी, महेंद्र कुमार, अंजना देवी समस्त धागड़ा सा परिवार एवं कोलकाता निवासी दान मलजी, अजित कुमार जी पांड्या, बाहुबली ग्रुप सा परिवार एवं आगरा निवासी श्रीमान प्रमोद जैन, सुनीता, सचिन, रूपल, प्रांजल आदि जैन समस्त आरसीएम परिवार एवं गुरुग्राम हैंडीक्राफ्ट वाले नागेंद्र कुमार, चेतन, नीलेश, अर्थ जैन समस्त परिवार एवं डीमापुर भीलवाड़ा निवासी श्री सुगनचंद जी, भगवती देवी झांझरी, पुत्र विजय कुमार, अजय कुमार समस्त झांझरी सा परिवार एवं हजारीबाग निवासी श्रीमान रंजन, टीपू सेठी, सरिता, राहुल, निविता, राजीव, एंजल, रिद्धिमन, नक्श एवं अबीर जैन सेठी समस्त परिवार एवं झुमरी तलिया कोडरमा निवासी श्री सुशील, शशि छाबड़ा, सुमित, रश्मि छाबड़ा, अंकित, नेहा, अनाया, कनिष्क, कासबी जैन समस्त परिवार एवं भोपाल मध्य प्रदेश निवासी श्री सुरेंद्र कुमार जी, इंद्रकांता जैन, राकेश, रुचि, लक्ष्य एवं गीत जैन सा परिवार, सकल दिगंबर जैन समाजस्य सुनील कुमार जी, सर्व परिवार से देखने वाले सुनने वाले सभी के सुख शांति समृद्धि एवं आरोग्यता की कामना हेतु श्री शांतिरस्तु, सिंहस्तु, जोस्तु, नित्यमारोग्यमस्तु, सर्वेषां तुष्टिरस्तु, पुष्टिरस्तु, समृद्धिरस्तु, कल्याणमस्तु, सुखमस्तु, अभिवृद्धिरस्तु, कुलगोत्र धन्य ध्यानम सदास्तु, श्री सद्रम बालवर्ग सूर्याभिवृद्धिरस्तु, ओम रेम रमणम संपूर्ण कल्याण मंगल मोक्ष पुरुषाद भवतु, लोक कल्याण भवतु, संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरष्टिराज्ञा करोतु शांतिं भगवज्जिनेन्द्र, करोतु शांतिं भगवज्जिनेन्द्र, करोतु शांतिं भगवज्जिनेन्द्र। ओम रेमष्टप्रातिर मध्ये श्री शीतलनाथ भगवान के मस्तकोपरि छत्रत्रयम् अवधारयामिति स्वाहा। ओम रेमष्टप्रातिर मध्ये श्री शीतलनाथ भगवान के श्री चरणों में 64 चमय ढुरयामिति स्वाहा। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, भक्तामर का 47 नंबर जिसे हम लोग AK-47 कहते हैं, ब्रह्मास्त्र है। सभी प्रकार के भयों से मुक्ति दिलाने वाला 47 नंबर काव्य, जिसे उपसंहार के रूप में आचार्य मानतुंग स्वामी ने यहाँ पर उच्चारित किया है। मैं चाहता हूँ आप सभी इस काव्य का भी उच्चारण कर लें। मत द्विपेन्द्र मृगराज दवान लाही, संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम, तस्या सुनाशमुपयाति भयं भीव, यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते। यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते, जो बुद्धिमान तुम्हारे इस स्तोत्र को पढ़ता है उसके मत्तत्वेन्द्र मृगराज दवान लाही, संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम। मत्तद्वेन्द्र मदोन्मत्त हाथी, मृगराज सिंह, दावानल अहि सर्प, संग्राम सर्प, युद्ध, समुद्र, जलोदर और बेड़ियों के बंधन से उत्पन्न जो भय है वह भय अपने आप नाश को प्राप्त हो जाता है। अर्थात जो भगवान की डगर पे चलता है उसे किसी प्रकार का संसार में डर नहीं सताता है। तो यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी इस 47 नंबर काव्य में कहना चाहते हैं कि संसार में 7 प्रकार के भय है। इसी भय के कारण हम आत्मा का चिंतन नहीं कर पाते हैं, आत्मा का अनुभव नहीं कर पाते हैं, अपने आप के बारे में सोच नहीं पाते हैं, डरे हुए हैं। यदि घर के लिए नहीं किया तो क्या होगा, व्यापार के लिए कुछ नहीं किया तो क्या होगा, रिश्तेदारों को दिखाने के लिए कुछ नहीं किया तो क्या होगा, परिवार में यदि इस प्रकार की व्यवस्थाएं पूरी नहीं की तो क्या होगा। इस प्रकार के भय 24 घंटे आपको सताते रहते हैं। व्यापारिक स्तर पर बैठते हैं तो भय सताता है कि शाम तक क्या होगा, स्थिति क्या बनेगी,
एक बच्चा जब पढ़ाई करता है, पढ़ाई पूरी होने के बाद भय सताता है कि मेरी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। नौकरी लगने के बाद फिर भय सताता है कि मेरा प्रमोशन होगा या नहीं होगा। प्रमोशन होने के बाद भय सताता है कि मेरी शादी होगी या नहीं होगी। शादी होने के बाद भय सताता है कि मेरी पत्नी मेरा साथ निभाएगी या नहीं निभाएगी। शादी होने के बाद फिर एक भय सताता है कि संतान होगी या नहीं होगी। फिर एक भय सताता है कि संतान कैसी होगी। इसके बाद फिर भय सताता है कि संतान पढ़ पाएगी या नहीं पढ़ पाएगी। फिर भय सताता है कि आगे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी फ्यूचर प्लानिंग क्या करना पड़ेगी। पूरे जीवन भर हम भयभीत बने रहते हैं, क्योंकि संसार एक भय का नाम है जो डरा के रखता है। और जो डरा हुआ है वो कभी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता है, आत्मचिंतन नहीं कर सकता है। जो निडर है वही अपनी आत्मा का चिंतन कर सकता है। तीर्थंकरों ने सबसे पहले राज्य वैभव को छोड़ा। जहाँ से डर पैदा होता है सबसे पहले उससे अपना अटैचमेंट हटाया। यदि आप चाहते हो कि मैं अपने अंदर आत्म साक्षात्कार कर सकूं, तो सबसे पहले जहाँ जहाँ जिन जिन चीज़ों से डर पैदा होता है, सबसे पहले उन चीज़ों से अपना नाता हटा दो और एकांत में चले जाओ, आत्म अनुभव करो। एक संत अपना पूरा जीवन निडरता के साथ जीते हैं, किसी प्रकार से उन्हें कोई भय नहीं होता है। वह सिंह प्रवृत्ति के साथ अपना पूरा जीवन यापन करते हैं। जब चलते हैं तो गज की तरह चलते हैं, चाहे कितने भी संसारी जीव उनके सामने आ जाएं, युद्ध करने लगे, नहीं मुझे मैं लेके जाऊंगा, फिर भी वो बिल्कुल मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। सर्प का भय हो, किसी प्रकार का लालच कहीं से मिलने वाला हो, लेकिन फिर भी संत लालच के चक्कर में नहीं, सिर्फ अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए सदैव जागरूक रहा करते हैं। इसलिए पंचम काल में यदि कोई निडर है, एकमात्र जैन संत सिर्फ अपनी आत्मा का चिंतन करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है जो बुद्धिमान, संत क्या है? बुद्धिमान है। देखिए पहले आचार्य परमेश्वरी ने अपने आप को बुद्धू कहा, लेकिन यहाँ क्या कहते हैं? जो बुद्धिमान आपके नाम का स्मरण करता है, आपके नाम का चिंतन करता है। पूरे भक्तामर के जो 8 काव्य हैं, इन 8 काव्यों में इतना ही लिखा है, आप कीर्तन करो, भगवान का नाम लो, भगवान का जाप करो। और आप पढ़ते भी हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं। संकट के दिनों में वो, मुश्किल के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब आप कभी बाहर जाओ, यात्रा पर जाओ, इंटरव्यू देने जाओ, विदेश में जाओ, तो AK-47 नंबर काव्य पढ़ते हुए चले जाना, आपको किसी प्रकार का कोई भय नहीं सताएगा। जब कभी आप घर से माँ का आशीर्वाद लेके जाते हो, भगवान का नाम लेके जाते हो, या भक्तामर का साथ लेके जाते हो, फिर आपको किसी के साथ की आवश्यकता नहीं है। इस काव्य को आप पढ़िए। इसका छोटा सा मंत्र है, ओम ह्रीं अहम नमो सौव सिद्धाय धनाणम झ्रों झ्रों नमः। भद्रपुर वाले बाबा, जिनका आपको सदा सानिध्य प्राप्त हो रहा है, मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, मैं आपसे चाहता हूँ एक बार आपको समय मिले, बिल्कुल संसार के भय से मुक्ति पाने के लिए शीतलनाथ भगवान के समक्षण में पहुँचे, जहाँ उनका जन्म हुआ। बस वहीं पर ही आपका जन्म सार्थक हो सकता है और आपकी आत्मा का कल्याण हो सकता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे